जय हिंद दोस्तों, कैसे चले? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रैक्टिस पेपर आज 3 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। ये सभी 25 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और जो भी स्टूडेंट इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट करवाए जा चुके हैं, पहला और दूसरा, वह जाकर देख लें अगर नहीं देखे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, मैं काम से जा रहा हूँ। वाक्य में से का कारक निम्नलिखित में से कौन है? कारण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, मैं काम से जा रहा हूँ। इसमें किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो वह है करण कारक। करण कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए से आया है। करण से के द्वारा यहाँ पर होता है करण से के द्वारा। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है संप्रदान के लिए, यहाँ पर होता है संप्रदान के लिए कारक चिन्ह। संबंध का कारक चिन्ह है का की के, का की के। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर। ये सभी क्या है? कारक चिन्ह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य की निश्चितता तय न कर पाना। इस वाक्य में एक शब्द में कह सकते हैं किंकर्तव्य विमूढ़, अकर्तव्यनिष्ठ, अनुभूत, अकरणीकृत। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन जो है बार बार बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्य की निश्चितता तय न कर पाना, इसके लिए एक शब्द होगा किंकर्तव्य विमूढ़। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, किंकर्तव्य विमूढ़। यहाँ पर दिया गया है अनुभूत। अनुभूत होता है एक शब्द जिसका अनुभव किया गया हो। इंपॉर्टेंट है, जिसका अनुभव किया गया हो। जिसका अनुभव किया गया हो, इसके लिए एक शब्द होगा अनुभूत। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम, संसरिक, सच्चिदानंद, कीर्ति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुद्ध वर्तनी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सच्चिदानंद। थर्ड ऑप्शन राइट है, सच्चिदानंद। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से यह सब सही लिखा गया है, सच्चिदानंद। सर्वोत्तम गलत लिखा गया है। सर्वोत्तम का शुद्ध वर्तनी होता है सर्वोत्तम, यहाँ पर होता है सर्वोत्तम, ता में आधा था। सांसारिक का शुद्ध वर्तनी होता है सांसारिक, सांसारिक। इसका शुद्ध वर्तनी है सांसारिक। कीर्ति का शुद्ध वर्तनी होता है कीर्ति, इसका शुद्ध वर्तनी होता है कीर्ति। सभी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सच्चिदानंद शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? भारती, शारदा, इला, पिनाक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो वह है पिनाक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पिनाक। पिनाक किसका पर्यायवाची है? यह जो है
धनुष का पर्यायवाची है। यह जो है धनुष का पर्यायवाची है। धनुष के अन्य पर्यायवाची होंगे, जैसे यहाँ पर लिखा ही गया है पिनाक, इसके साथ होगा कमान। कमान भी धनुष का पर्यायवाची है। चाप भी धनुष का पर्यायवाची है। कोदंड भी धनुष का पर्यायवाची है। कोदंड भी धनुष का ही पर्यायवाची है। एक इम्पॉर्टेंट है सरासर। सरासन या भी क्या है, धनुष का ही पर्यायवाची है। भारती, शारदा और इला ये जो हैं सरस्वती के पर्यायवाची हैं। सरस्वती के पर्यायवाची हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निश्चल, शशिभूषण, साम्यता, प्रतिक्रिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर भी पूछा है शुद्ध शब्द कौन है, वर्तनी से ही क्वेश्चन है। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वह है निश्चल। निश्चल जो है यह शुद्ध शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। शशिभूषण, साम्यता, प्रतिक्रिया ये सभी गलत तरीके से लिए गए हैं। तो यहाँ पर शशिभूषण का जो शुद्ध वर्तनी होगा शशिभूषण। शशिभूषण इसका शुद्ध रूप होगा। साम्यता का शुद्ध रूप होगा साम्य। प्रतिक्रिया का शुद्ध वर्तनी होगा प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया इसका शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है निश्चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके के लिए निम्नलिखित में से कौन एक शब्द सही है? दुस्साध्य, कष्ट साध्य, दुर्निवार, अति कष्ट साध्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसके लिए एक शब्द है दुसाध्य है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दुसाध्य है। यहाँ पर दिया गया है दुर्निवार, इसका होगा जिसका निवारण करना कठिन हो। इम्पॉर्टेंट है, जिसका निवारण करना कठिन हो। जिसका निवारण करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द होगा दुर्निवार। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, दुसाध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक प्रत्यय से किस शब्द का निर्माण हुआ है? लौकिक, कटनी, कहानी, कोशिश। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक प्रत्यय से किस शब्द का निर्माण हुआ है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर है लौकिक। लौकिक शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का निर्माण एक प्रत्यय से ही हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग में स्वागत शब्द का निवारण हुआ है? सम, सु, स्व या सा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यही पूछा है। स्वागत शब्द में उपसर्ग है वह है सु। यहाँ पर स्वागत का संधि विच्छेद करने पर यहाँ पर होता है सुधन आगत। सुधन आगत। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सबसे भिन्न शब्द है? रोष, अमर्ष, तैश, क्रूर। कौन सा ऑप्शन राइट है? सबसे भिन्न शब्द वह कौन सा है? तो वह है क्रूर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्रूर। यहाँ पर दिया गया है रोष, अमर्ष, तैश, ये सभी क्या हैं? किसके पर्यायवाची हैं? क्रोध के पर्यायवाची हैं। ये सभी क्या हैं? क्रोध के पर्यायवाची हैं। और क्रूर जो है या जो है निर्दय का पर्यायवाची होगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, यही सबसे भिन्न है, क्रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, किसकी रचना का वाक्य है? रहीमन, कबीर, सूर, मतीराम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह काफ़ी बार बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यह किसकी रचना का वाक्य है? क्या है? रहीम, रहीमन दास। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रहीमन। पूरा दोहा होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी डैश डैश भाषा की उत्तराधिकारी है? अवधी, ब्रज, देवनागरी, संस्कृत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन है, हिंदी डैश डैश भाषा की उत्तराधिकारी है? यह है संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी भाषा जो है वह संस्कृत है, और संस्कृत पाली प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। इसका जो क्रम होगा, पहला जो होगा संस्कृत, संस्कृत के बाद आई पाली, पाली के बाद आई प्राकृति, इसके बाद विकास हुआ अपभ्रंश का, फिर इसके बाद विकास हुआ औहट्ट का, औहट्ट का विकास हुआ, फिर इसके बाद हिंदी आई। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा ऑप्शन राइट है? संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है? तो वह है दूसरा स्थान। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा स्थान है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है, और भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारूपी परिवार की भाषा है। हिंदी जो है यह एक भारूपी परिवार की भाषा है, यह भी पूछा गया है। भारूपी परिवार की भाषा है, भारूपी परिवार की भाषा है तथा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का द्वितीय स्थान है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई है? अक्षर, ध्वनि, संकेत, वर्णमाला। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भाषा की मूल इकाई है तो वह है ध्वनि। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है, और भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा की सार्थक इकाई
सार्थक इकाई जो है वह है वाक्य। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई डैश डैश शब्द है, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ या अर्थ तत्व शब्द, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चारपाई कैसा शब्द है? यह योग रूढ़ शब्द है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, योग रूढ़ शब्द है। चारपाई योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो यौगिक होते हुए अपने समान अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं पीताम्बर, पीताम्बर, जलज। इसके साथ होगा लंबोदर, लंबोदर के बाद दशानन। ये सभी क्या है? योग रूढ़ शब्द हैं। दशानन हो गए, नीलकंठ हो गया, इसके साथ चारपाई। ये सभी क्या शब्द हैं? और योग रूढ़ शब्द हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षण प्रभा का पर्यायवाची है स्त्री, बिजली, चंद्रमा, गंगा, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्षण प्रभा का पर्यायवाची है वह है बिजली। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बिजली। क्षण प्रभा बिजली की पर्यायवाची है और बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे चपला, या क्या है? बिजली के पर्यायवाची है। चंचला भी बिजली की ही पर्यायवाची है। दामिनी भी बिजली की ही पर्यायवाची है। दामिनी के साथ सौदामिनी, सौदामिनी, तड़ित, तड़ित इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्या हैं? बिजली के पर्यायवाची हैं। चपला और चंचला और दामिनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ये सभी क्या हैं? बिजली के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालक का तद्भव है झरोखा, चलाक, झलक, नालक, कौन सा ऑप्शन राइट है? जालक का तद्भव शब्द होगा झरोखा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, झरोखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जालक का तद्भव शब्द है झरोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषण का विलोम होगा संश्लेषण, विश्लेषण, विश्लेषण, श्लेषार्थ, कौन सा ऑप्शन राइट है? संश्लेषण का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो वह होगा विश्लेषण। थर्ड ऑप्शन राइट है, विश्लेषण। संश्लेषण का विलोम शब्द है विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप है कर्म, व्याकरण, भाषा या धातु, कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया है। क्रिया का मूल रूप है तो वह है धातु है। क्रिया का मूल रूप धातु है। फोर्थ ऑप्शन राइट है, धातु। क्रिया के मूल रूप मूल्यांश को धातु कहते हैं और धातु से ही क्रिया पद का निर्माण होता है। इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होते हैं। जैसे चलना क्रिया है और चल धातु है। पढ़ना में पढ़ धातु है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिसलन डैश डैश है विश्लेषण, क्रियापद, भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण, कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिसलन कैसा शब्द है? यह भाववाचक संज्ञा है। थर्ड ऑप्शन राइट है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा, ये सभी क्या हैं? भाववाचक संज्ञा हैं।
थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला का अन्य लिंग रूप है ललाइन, 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 ललाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए सवाल हैं। लाला का अन्य लिंग रूप है तो वह है ललाइन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ललाइन। लाला का अन्य लिंग रूप जो होगा वह होगा ललाइन। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।